योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ओम शांति शांति शांति। आत्मीय स्वजन, आज पतंजलि योग दर्शन का यह 56वां पुष्प है। कल हम लोगों ने विभूति पाद का 6वां सूत्र देखते हुए तस्य भूमिषु विनियोगः, जो प्रज्ञालोक या सिद्धियों से सामर्थ्य प्राप्त होता है, उसका उपयोग सामान्य दैनिक जीवन में अथवा नाम, यश, कीर्ति, कुछ प्राप्ति, वाहवाही आदि के लिए न कर, प्रज्ञा आलोक का या प्रज्ञा का जो उदय होता है, उसका उपयोग अगली भूमि में, तस्य भूमिषु विनियोगः, अगली भूमि में करना चाहिए। अर्थात योग की अगली जो स्थितियां हैं, उन स्थितियों को प्राप्त करने के लिए उसका विनियोग करना चाहिए, ऐसा पतंजलि महामुनि ने 6वें सूत्र के माध्यम से बताया है। उस दौरान हमने एक सूत्र देखा था, बहुत अच्छा लगा वह सूत्र। योगेन योगो ज्ञातव्यो योगो योगात् प्रवर्तते। योगेन योगो ज्ञातव्य, योग से ही योग की जानकारी होती है। योगो योगात् प्रवर्तते, योग ही योग में आपको प्रवर्तित करता है, बढ़ाता है। यो प्रमत्तस्तु योगेन स योगी रमते चिरम। इसलिए योग में ही आप रममान होइए, तो फिर आपको धीरे धीरे आगे बढ़ने में, शास्त्र के गुरु के मार्गदर्शन के नीचे कोई प्रत्यवाय नहीं आएगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए वह जो शक्ति का जागरण, शक्ति का उदय, प्रज्ञा का उदय, आलोक जो निर्मित होता है, उसका आगे की भूमि के लिए, ऊंची भूमि के लिए विनियोग करना चाहिए। इसलिए संयम में समाविष्ट होने वाले यह धारणा, ध्यान, समाधि, इन तीनों का प्रयोजन यह निर्बीज असंप्रज्ञात समाधि में फिर बचता नहीं है, क्योंकि वह तो हो जाती है, और इसलिए उससे आगे और बढ़ना है। तो पतंजलि महामुनि यह 2 सूत्र 7वां और 8वां यह विशेष रूप से देते हैं। वे कहते हैं, त्रय मंतरंगम पूर्वेभ्यः, त्रयम अंतरंगम पूर्वेभ्यः, मतलब आगे की स्थिति का यह जो त्रयम, संयम जो है, धारणा, ध्यान और समाधि, यह जो ये संप्रज्ञात समाधि है, सबीज समाधि, उसका यह पूर्वेभ्य है, मतलब पूर्व स्थिति है। और अगला सूत्र वे देते, तदपि बहिरंगम निर्बीजस्य, तो सबीज समाधि के लिए तो यह
पूर्व स्थिति है कौन सी? धारणा, ध्यान और समाधि। और उस हिसाब से वह जो निर्बीज समाधि है उसके लिए यह बहिरंग बनता है, मतलब उसके बहुत पहले की स्थिति बनती है और उसकी आंतरिक स्थिति बनती है, ऐसा वे कह रहे हैं। अर्थात इससे यही सीधी बात होती है कि सबीज संप्रज्ञात समाधि यह पहली स्थिति है और निर्बीज असंप्रज्ञात समाधि यह उसके आगे की स्थिति है। तो यह तीन मतलब धारणा, ध्यान और समाधि, यह सबीज संप्रज्ञात समाधि की अंतरंग की बात बनती है और यह आगे की जो स्थिति है उसकी शुरुआत अर्थात यह बहिरंग, जैसे हमने अष्टांग योग में यह देखा था कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार यह बहिरंग योग, हालांकि यह उपयोगी है लेकिन यह बहिरंग योग है। और फिर धारणा, ध्यान और समाधि यह अष्टांग योग के अंतरंग योग है। इसी प्रकार संप्रज्ञात सबीज समाधि के लिए यह बहिरंग योग, अंतरंग योग बनते हैं और असंप्रज्ञात निर्बीज समाधि के लिए यह बहिरंग योग बनते हैं। और फिर और आगे की स्थितियां फिर उससे उत्पन्न होती है। तो क्या कह रहे हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार यह जो पहले 5 योगांग है यह सबीज समाधि के पोषक तो होते हैं लेकिन उसके बहिरंग साधन है। लेकिन धारणा, ध्यान और समाधि यह तीनों का अनुष्ठान यह उस समाधि का, सबीज समाधि का अंतरंग साधन यह हो जाता है। तो एक पहले बहिरंग रहता है और फिर आगे के वह अंतरंग अधिक सूक्ष्म, अधिक आगे ले जाने वाले ऐसे वे अंग बनते हैं। लेकिन अगली जो निर्बीज समाधि है उस समाधि में फिर इनका प्रयोजन शेष नहीं रहता है, मतलब उनकी उपयोगिता कुछ मात्रा में कम हो जाती है। वो उपयोगी तो है लेकिन उस समाधि की अवस्था के लिए फिर ये थोड़े पीछे रह जाते हैं, थोड़े स्थूल हो जाते हैं, थोड़े बाहर हो जाते हैं, इसलिए उन्हें बहिरंग ऐसा वे कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब प्रज्ञा जब जागृत हो जाती है और उसके बल पर इन तीनों का जब उपशम हो जाता है, उपशम मतलब जरा शांति हो जाती है, जरा वे धीरे से थोड़े से दब से जाते हैं, कौन? धारणा, ध्यान और समाधि, तब जाकर निर्बीज समाधि की अवस्था सधती है। तो धारणा, ध्यान और समाधि यह थोड़े पीछे पड़ने चाहिए, इनका उपशम होना चाहिए और जब यह उपशम होता है तब जाकर निर्बीज समाधि सधती है। इसलिए धारणादि यह जो त्रय है यह सबीज समाधि का अंतरंग साधन तो है लेकिन निर्बीज असंप्रज्ञात समाधि के ये उस हिसाब से यह बहिरंग साधन हो जाते हैं। तो ये थोड़ी सूक्ष्मता देने वाली बात है, बस इतना भर है। तो यह दोनों सूत्र यही बात कह रहे हैं। तो इस दृष्टि से तीसरे पाद में अर्थात विभूति पाद में संयम से प्राप्त होने वाली जो अनेक सिद्धियां हैं उनका प्रतिपादन प्राधान्य से इसमें करना है। इसलिए उसके बिल्कुल शुरू में जैसे त्रिकाल ज्ञान यह सिद्धि उसमें बताई गई है। तो त्रिकाल ज्ञान यह सिद्धि पदार्थ मात्र का जो 3 प्रकार के जो उसके परिणाम होते हैं उन पर संयम करने से प्राप्त होती है। इसलिए उन परिणामों के लक्षण क्या है यह अगले सूत्र में वे बताते हैं। उससे जो त्रिकाल ज्ञान प्राप्त होता है तो उनके 3 प्रकार के पदार्थ के 3 प्रकार के परिणाम होते हैं, उसके बारे में वह बताते हैं। उसमें बताते हुए अगले सूत्र में वे कहते हैं कि निरोध परिणाम के लक्षण क्या है यह समझ लीजिए। निरोध पहले हम लोग देख चुके हैं, उस निरोध का क्या परिणाम है अब यहाँ पर पतंजलि महामुनि बता रहे।
क्योंकि निरोध समाधि के लिए साधना आवश्यक है। निर्बीज समाधि में बिना निरोध के निर्बीज समाधि सधती ही नहीं है। तो सूत्र आया है, 9वां सूत्र है ये विभूति पाद का। व्युत्थान निरोध संस्कार योर विभव प्रादुर्भावौ निरोध क्षण चित्तान्वयो निरोध परिणाम। ऐसा सूत्र है। एकदम पढ़ने से तो इसका अर्थ प्रतीत नहीं होता है, थोड़ा क्लिष्ट भी है, थोड़ा लंबा भी है। तो व्युत्थान निरोध संस्कार, ये 3 शब्द तो हमारे ध्यान में आ सकते हैं। व्युत्थान मतलब नीचे की तरफ खिसकना, उल्टा जाना, साधना की ओर जा रहे थे तो सांसारिक चीजों की तरफ जाना, सांसारिक या व्यवहार की तरफ जाना, यह व्युत्थान हुआ। तो निरोध संस्कार यहाँ पर वह यदि उसका व्युत्थान होता है तब क्या होता है, तो उसमें कहा गया है संस्कार यो हो अभिभव प्रादुर्भावो, उसका अभिभव होता है, इसका निरोध क्षण चित्त अन्वयो, निरोध क्षण चित्त अन्वयो, वह निरोध का परिणाम है, निरोध परिणाम ऐसा बताते। देखते उसका अर्थ। चित्त विषयाकार यदि होता है तो वह व्युत्थान हुआ, है ना। व्युत्थान मतलब हम नीचे आए। हम यदि साधना में हैं और चित्त विषय की तरफ भागा तो वह व्युत्थान की दशा हुई। यह पूर्व में हम काफी विस्तार से देख चुके हैं, वह व्युत्थान की अवस्था है ना। तो चित्त में जब विषय मतलब चित्त जब विषयाभिमुख हो जाता है या विषयों के प्रति जब उसके मन में थोड़ी सी आसक्ति होती है या थोड़ा उधर की तरफ खिंचाव होने लगता है तो वह व्युत्थान संस्कार होता है। उसको कहते हैं व्युत्थान संस्कार। चित्त आगे स्थिति में बढ़ने की बजाय वो व्यावहारिक या विषयों की तरफ वह जाने लगता है, उसमें रुचि उत्पन्न हो जाती है कुछ क्षणों के लिए मान लीजिए, तो उसे व्युत्थान संस्कार ऐसे कहते हैं। इस व्युत्थान संस्कार के उलट क्या है, तो व्युत्थान संस्कार के उलट सभी वृत्तियों का उपशम, मतलब सारी वृत्तियों का शमन, शम हो न जाना, उपशम हो जाना, शमन हो जाना, समाप्त हो जाना, खत्म हो जाना, विसर्जन हो जाना, है ना। सभी वृत्तियों का उपशम, सभी वृत्तियों का उपशम का मतलब क्या हुआ, वह निरोध हुआ। और निरोध की यह जो अवस्था है यह निवृत्तिक अवस्था है। निरोध की अवस्था निवृत्ति, क्योंकि किसी भी प्रकार से कोई भी वृत्ति नहीं है, उसी को तो निरोध कहते हैं। तो एक तो चित्त विषयाभिमुख होकर वह व्युत्थान दिशा में जाता है तो उससे व्युत्थान संस्कार बनता है, और दूसरा उससे उल्टा चित्त सारी वृत्तियों का उपशम कर लेता है तो निरोध होता है, और यह सारी वृत्तियां निवृत्तिक हो जाती है। तो सभी वृत्तियां निर्वृत्तिक हो जाने के कारण वहां पर निरोध संस्कार उत्पन्न होता है, और यह सत्व संपन्नता की ओर मन चित्त बढ़ता है। क्या होता है, सारी वृत्तियां निर्वृत्तिक हो जाने के कारण निरोध अवस्था में उसका निरोध संस्कार। तो 2 संस्कार हुए, एक संस्कार जो व्यवहार जगत में विषय वस्तु का आस्वाद चाहिए करके साधना से नीचे आना, और दूसरा साधना के और आगे बढ़ना, मतलब अगली स्थिति में बढ़ना, तो उसको कहा गया है सत्व संपन्नता की अवस्था आती है, निर्वृत्तिक अवस्था वह होती है, तो निरोध का संस्कार वहां पर होता है ना। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते, तो वैराग्य की अवस्था, निर्वृत्तिक अवस्था, निरोध, यह 2 संस्कार हुए। तो यह जो व्युत्थान संस्कार है उसका जब अभिभव होता है, मतलब वह जो उत्पन्न होता है, तो क्या होता है, उसका अभिभव जब उत्पन्न होता है, वो उत्पन्न होता है तब उसका जो व्युत्थान संस्कार है वह धीरे 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 दुर्बल होता जाता है। इसका अभिभव होने से व्युत्थान संस्कार का अभिभव मतलब वह दुर्बल होना, वो उसका नाश होना, व्युत्थान संस्कार कम होता जाना, तो वह दुर्बल होता है। और जैसे जैसे वह दुर्बल होता है वैसा वैसे जो निरोध संस्कार है यह प्रकट होता जाता है। या तो निरोध संस्कार रहेगा या व्युत्थान संस्कार रहेगा। तो व्युत्थान संस्कार यदि दुर्बल होता है तो फिर निरोध संस्कार
यह जागृत होता है। निरोध संस्कार यह उच्च स्थिति है ना, तो यह प्रकट होता जाता है। और निरोध क्षण में चित्त का अन्वय होना, निरोध क्षण में चित्त का अन्वय होना, इसका मतलब क्या हुआ? चित्त निरोधावस्था में कुछ क्षण रुकना, चित्त का निरोधावस्था में ही कुछ क्षण रुकना, इसको चित्त का अन्वय ऐसा कहा गया है। इस अवस्था को चित्त का निरोध परिणाम ऐसा कहा गया है। फिर एक बार इस बात को बताता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। देखिए, दो चीजें, जब कोई साधक साधना में है तो वह विषयों की तरफ, वह विषय वैसे कामना वासना वाले नहीं होते, वह विषय व्यावहारिक जगत के होते। उदाहरण के लिए, जैसे उसको भिक्षा मांग कर लाना है, उसको नहाना है, उससे कोई चर्चा करने के लिए आया तो उससे चर्चा करनी है, कोई शास्त्र पर चर्चा करने आया तो शास्त्र का ज्ञान देना है, या उसको भोजन करना है और उसको सोना भी है। तो यह सारी वृत्तियां हैं, तो इन वृत्तियों की तरफ वह जाता है। इसी को यहाँ पर विषय कहा गया है। वह विषय वासनाओं के रूप में जो सामान्य जनों के होते हैं, उसकी चर्चा यहाँ पर नहीं हो रही है। तो इसका व्युत्थान संस्कार भी होता है चित्त पर। उसके कारण यह जो व्यावहारिक जगत के जो आवश्यक कार्य है, वह साधक को भी करने पड़ते हैं। चाहे उसको टॉयलेट भी जाना होता है, उसको बाथरूम भी जाना होता है, उसको नहाना भी होता है, उसको भोजन करना भी होता है, उसको भिक्षा भी इकट्ठी करनी होती है, उसको शास्त्र पढ़ने भी होते हैं, गीता पाठ भी करना होता है, ध्यान भी करना होता है, या वह अपने कमरे की साफ सफाई भी करता है। यह व्युत्थान संस्कार है, इसको व्युत्थान संस्कार ऐसा कहा गया है। लेकिन जब सारी वृत्तियों का जहाँ नाश हो जाता है और वह पूर्णतः निर्वृत्तिक हो जाता है, तो और सत्व संपन्नता की उसके अंदर एक आस सी लगती है, एक प्यास निर्मित होती है और उसकी तरफ वह बढ़ने लगता है, तो उसको कहते हैं निरोध संस्कार। तो एक व्युत्थान संस्कार जो नीचे की तरफ थोड़ी देर के लिए क्यों न हो, लेकिन होता है या करना पड़ता है, और बाकी समय वह साधना में रहता है, तो निरोध की अवस्था में रहता है, तो वह निरोध संस्कार होता है। तो यह निरोध संस्कार जब प्रकट होता है, तो सामान्य सी बात है कि निरोध के क्षणों में वह जब निरोधावस्था में है, तो यह जो व्युत्थान संस्कार है, यह दुर्बल होता जाता है। यह जब दुर्बल होता है, तो वह जो चित्त की अवस्था है निरोध क्षण में, उसे निरोध परिणाम ऐसा कहते हैं। कोई चीज की तो उस चीज का परिणाम होना ही है। वह जो व्युत्थान संस्था में अभी नहीं है, निवृत्तिक है, उस अवस्था का जो प्रभाव है, जो परिणाम है, जो फल है, वह निरोध परिणाम ऐसा उसको कहा गया है। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है और यह साधक ने करनी चाहिए, ऐसा पतंजलि महामुनि इस सूत्र के माध्यम से बताते हैं। तो क्या होता है, चित्त की जैसे मूड, क्षिप्त और विक्षिप्त, ये तीनों व्यवहारकालीन भूमिका, यह पूरे तरीके से व्युत्थान दशा है। और संप्रज्ञात समाधि में जो एकाग्रता होती है, वह एकाग्रता भी पहले की तीन भूमिकाओं की अपेक्षा से कुछ तो वो ठीक है, लेकिन निर्बीज समाधि की दृष्टि से भी वह अनावश्यक है, उसका भी निरोध होना चाहिए, ऐसा कहा गया है। इसलिए व्युत्थान दशा में तो मनुष्य थोड़ा सा इधर की तरफ आएगा, वह मूड, चित्त, विक्षिप्त, एकाग्र, इन दशाओं में जा सकता है, इन चारों भूमिकाओं में वह जा सकता है। लेकिन इनके संस्कार जब दुर्बल हो जाते हैं, तब वह अपने कार्य रूपों से परिणाम वह उसे प्राप्त होता है और वह धीरे धीरे निरोध परिणाम को प्राप्त होता है। और यह उसकी जो भूमिका है आगे की, उस भूमि की तरफ धीरे धीरे उसका अधिकाधिक वह उसके अंदर अभ्यास लगता है, प्यास लगती है और वह विचार लगता है और लग करता है, और इसी को जाना जिसमें मिठास उत्पन्न होती है और उसके मन में एक लगन सी उत्पन्न होती है और वह निरंतर उसकी तरफ बढ़ता है, और फिर निरोध संस्कार का प्रादुर्भाव उसके अंदर होता है और उसके कारण अपना चित्त निर्वृत्तिक रखना चाहिए, ऐसा एक मानस प्रयत्न
उसके हाथ से सहज रूप से होने लगता है और उसका चित्त ज्यादा देर तक निर्वृत्तिक अवस्था में फिर रहने लगता है। वैसी शक्तियां उसको प्राप्त होती है, यही तो सिद्धि है। तो यह सिद्धि उसको प्राप्त होती है। और व्युत्थान संस्कारों को जब कभी विशेष कोई उद्बोधक निमित्त मिला तो कुछ क्षणों के लिए वह व्युत्थान दशा आती है, अपना मन थोड़ा उधर की तरफ, चित्त थोड़ा उधर की तरफ जाते हैं। लेकिन चूंकि यह शक्ति निर्मित हुई रहती है और यह प्रकाश और यह प्रज्ञा का आलोक जागृत रहता है, तो फिर निरोध संस्कार फिर से उठते हैं और वह व्युत्थान दशा को वह निर्बल करते हैं और वह व्युत्थान दशा समाप्त होकर वह साधक धीरे 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 वह निरोध क्षण की ओर बढ़ता जाता है। चित्त का ऐसा अन्वय उसका होता है। विशेष उद्बोधक निमित्त मिलने के कारण ही व्युत्थान संस्कार जागृत होकर चित्त बीच बीच में थोड़े क्षणों के लिए व्युत्थान अवस्था में जाकर उतनी देर के लिए वह निरोधावस्था उसकी छूट जाती है या टिकती नहीं है। लेकिन ऐसा प्रकार घटित होते ही दीर्घ काल तक वह निरोधावस्था किस उपाय से टिकेगी, ऐसा क्या करना चाहिए, ऐसा साधक सोचता है और उसके लिए वह प्रयासरत होता है। उसका वह प्रयास कैसा होना चाहिए, यह अगले सूत्र में 10वें सूत्र में पतंजलि महामुनि देते हैं। वे कहते हैं तस्य प्रशांत वाहिता संस्कारा, तस्य फिर किसी प्रकार का कोई विक्षेप न आते हुए चित्त एक ही परिणाम अवस्था में, वह जो परिणाम अवस्था कौन सी, निरोध परिणाम जो अपन पहले देख चुके, उस परिणाम अवस्था में चित्त टिक कर रहता है, टिका हुआ रहता है और वह लगातार यदि रहता है तो उसे कहा गया है प्रशांत वाहिता। पहले भी देख चुके, नदी निरंतर बहती है, हम क्या कहते हैं, प्रशांत वाहिता है। जिस नदी का पानी जम जाता है हम प्रशांत वाहिता नहीं कहते। जिसका प्रवाह निरंतरता से, अखंडता से वह बहता रहता है, उसको हम प्रशांत वाहिता कहते हैं। तो यहाँ पर कौन सा प्रवाह, तो प्रवाह एक ही, निरोध परिणाम का प्रवाह। चित्त निरोध परिणाम में स्थापित है, स्थित है और वह निरंतर भीतर से बना हुआ है। उसको निरोध परिणाम की प्रशांत वाहिता, यह निरोध के संस्कार के कारण फिर होने लगती है। यह बहुत महत्वपूर्ण स्थिति है। यह एक दृष्टि से देखा जाए तो सिद्धि है कि मन साधक का उस अवस्था में लगातार बना रहता है और वह व्युत्थान दशा में कम से कम जाता है और कभी जाना भी पड़े तो उसमें से बहुत जल्दी वह निकल कर आ जाता है। तो इस निरोध परिणाम का फल क्या है, तो प्रशांत वाहिता अर्थात धर्म परिणाम, ऐसा भी दूसरा शब्द उसके लिए उपयोग में लाया गया है। तो यह कैसे होता है थोड़ा सा हम देखने का प्रयास करेंगे। देखो, नदी होती है, नदी, अब नदी में यह प्रवाह चलता रहता है, तो क्या होता है, प्रवाह चल रहा है मतलब, प्रवाह चल रहा है मतलब यहाँ जो पानी है, मतलब जहाँ हमारी दृष्टि पड़ी वहाँ जो जल है, पानी है, वो आगे बढ़ता है, ठीक है, वो आगे बढ़ा तो फिर क्या होता है, वहां कोई रिक्तता थोड़ी रहती है, पीछे का पानी वहां आता है। यह पानी आगे बढ़ा, पीछे का पानी वहां, तो तीन बातें घटित हुई, यहाँ पानी था, ये पानी आगे बढ़ा और पीछे का पानी आकर इस स्थान को उसने भर लिया। उसी को हम प्रवाह कहते हैं। तो कोई किनारे थोड़ी चलते हैं नदी के, या हम जो देखने वाला होता है वह भी नहीं चलता। तो क्या चल रहा है, जल चल रहा है। चल रहा है मतलब यहाँ का जल आगे बढ़ा और पीछे से आने वाला, नदी के उद्गम स्थल से आने वाला जो जल है, वह जल ने यह जगह जो खाली हुई, रिक्त हुई, वह जगह जल, वह इतनी तेज गति से होता है कि हमें दिख नहीं रहा है, लेकिन हो तो रहा है वास्तविक ऐसा ही। तो इसी प्रकार यह निरोधावस्था दीर्घ काल टिकनी चाहिए। तो नदी के प्रवाह में स्थान से, एक स्थान से पानी अगले स्थान के लिए जाता है
और पीछे का पानी उस स्थान पर आता रहता है और ये अखंड रूप से चलता रहता है। इसी को नदी का प्रवाह जैसा हम कहते हैं। ठीक वैसा ही निरोध परिणाम प्रवाह का रूप स्वरूप रहता है। निरोध परिणाम का प्रवाह रहता है मतलब क्या है? तो अभी यहाँ निरोध है, आगे बढ़ा तो पीछे का निरोध मतलब और आगे का निरोध उस जगह पर है, मतलब निरंतरता से निरोध की अवस्था बनी रही, इसे कहा गया है निरोध परिणाम प्रवाह। तो यह काल सापेक्ष है, यह स्थान या देश सापेक्ष नहीं है। यह वास्तव में जगह से नहीं हलता है। नदी का पानी, नदी का जल, यह तो देश सापेक्ष है क्योंकि वह स्थान छोड़ता है और आगे बढ़ता है। लेकिन यह जो परिणाम प्रवाह चित्त के माध्यम से जो होता है, यह काल सापेक्ष है। अभी था निरोध, यह आगे बढ़ा और पीछे से और निरोध परिणाम आया। तो यह केवल काल, प्रत्यक्ष में ऐसी कोई चीज नहीं घटी थी, कोई चीज आगे नहीं सरकी या पीछे से आई, लेकिन यह एक वृत्ति के रूप में, चित्त की अवस्था के रूप में वहां पर बना रहा। इस प्रकार निरोध परिणाम प्रवाह काल सापेक्ष है। पिछले क्षण में निरोध परिणाम था, अभी वर्तमान में है, और आगे के क्षण में, वर्तमान में यानी चालू क्षण में भी है, और आगे आने वाले भविष्य के परिणाम में भी, भविष्य में भी वही निरोध परिणाम रहने वाला है। तो अतीत में था, वर्तमान में है, और अनागत जो अभी आया नहीं है, आने वाला है या आ रहा है, उन तीनों क्षणों में चित्त निरुद्ध अवस्था में बना हुआ है। यह चित्त की निरोध परिणाम प्रवाह की स्थिति है। मुझे लगता है हम सब लोग अच्छे से इस बात को समझ गए होंगे। तो आत्म साक्षात्कार बिल्कुल स्पष्ट रूप से, निस्संदेहता से होने का निरोध परिणाम प्रवाह अखंडित और प्रशांतता के साथ दीर्घ काल यदि टिकता है तो समझना कि वह स्थिति आत्म साक्षात्कार की है और कोई नहीं। आत्म साक्षात्कार ये दूसरी कोई चीज नहीं है। निरोध परिणाम अभी था, अभी है, और आने वाली स्थिति में भी वह रहने वाला है। तो भूत अतीत में था, वर्तमान में है, और आगत जो अभी आने वाला है, अनागत जो अभी आया नहीं है, आने वाला है, उसमें भी वही रहने वाला है। तो समझना यह आत्म साक्षात्कार का बिल्कुल स्पष्टता से, बिल्कुल निस्संदेह होकर यह उसका निरोध परिणाम प्रवाह है, जो अखंडित प्रशांतता से दीर्घ काल टिक रहा है, ऐसा समझना चाहिए। और उसकी टिकने की मतलब बने रहने की वजह स्थिति है, यह उसकी निरोध परिणाम की प्रशांत वाहिता स्थिति है। यह प्रशांत वाहिता निर्माण न हुई तो व्युत्थान संस्कार प्रसंग से फिर बढ़ेंगे। उनको यदि उद्बोधक तत्व मिला तो फिर बढ़ेंगे, और फिर निरोध संस्कार दुर्बल हो जाएंगे। तो यह व्युत्थान संस्कार बढ़ने से निरोध संस्कार दुर्बल होते हैं, और व्युत्थान संस्कार दुर्बल होने से निरोध संस्कार वह प्रभावी हो जाते हैं, सबल हो जाते हैं। इसलिए फिर व्युत्थान संस्कार, निरोध संस्कार यदि दुर्बल होते हैं तो फिर से व्युत्थान दशा आ जाएगी। यह ना हो इसलिए साधक निरंतरता से प्रयास में लगा रहता है, और व्युत्थान दशा आनी ही नहीं चाहिए ऐसा वह उपाय करता रहता है। और इसलिए निरोध का अभ्यास वह दीर्घकाल, नैरंतर्य और सत्कार पूर्वक वह करता रहता है। यह हम पिछले पाद में, प्रथम पाद में देख चुके हैं। जो दीर्घकाल अखंडता से, नैरंतर्य निरंतरता से और सत्कार पूर्वक जो होता रहता है, ऐसा होना चाहिए। तो निरोध का ऐसा अभ्यास करने से निरोध संस्कार और अधिक बलवान होता है, और अधिक दृढ़ होता है, और पूर्व संस्कार के योग से आगे आगे के निरोध संस्कार अधिक अधिक बलवान होते जाते हैं। और उससे फिर जो ऊपर जो अवस्था बताई है, तस्य प्रशांत वाहिता संस्कारात
वह फिर पक्की हो जाती है और आत्म साक्षात्कार निस्संदेह यह होता है। तो यह सिद्धि ही है। तो इससे यह सिद्धि प्राप्त होती है और यह आत्म साक्षात्कार की अवस्था इससे आती है। देखिए, मनुष्य की शक्ति जैसे अन्न के कारण उत्पन्न होती है, तो मनुष्य भोजन लेता है और उससे उसके अंदर शक्ति आती है। और अग्नि की शक्ति काष्ठ लकड़ियां जलाने से ईंधन के कारण होती है और वह जलाने से अग्नि प्रदीप्त होता है। और यदि व्युत्थान संस्कार का बल व्युत्थान दशा के अनुभव पर रहता है, ऐसा हमने कहा, तो जैसे मनुष्य का अन्न यदि तोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, उसमें शक्ति कम हो जाएगी थोड़ी थोड़ी करके। और यदि अग्नि में ईंधन नहीं डाला, काष्ठ नहीं डाला, लकड़ी नहीं डाली, तो क्या होता है, धीरे धीरे अग्नि क्षण क्षण से प्रति क्षण से शांत होता जाता है। इधर खाना नहीं मिलने से शरीर की शक्ति क्षीण होती है। अग्नि में काष्ठ लकड़ियां नहीं डाली तो वह क्षीण होता जाता है। वैसा ही इस व्युत्थान संस्कार को पुष्ट करने वाली जो सामग्री है, वह सामग्री यदि नहीं मिली, उसका पोषण नहीं हुआ, तो उसका संस्कार धीरे धीरे दुर्बल होता जाता है। और धीरे धीरे वह दुर्बल होने से और निरोधाभ्यास का अभ्यास निरंतरता से बना रहने से निरोध संस्कार बलिष्ठ होता जाता है। तो एक तरफ व्युत्थान दशा के संस्कार का संकोच होकर व्युत्थान संस्कार दुर्बल करना होता है, तो दूसरी तरफ प्रयत्न से निरोध का प्रवाह प्रशांतता से, प्रशांत वाहिनी अवस्था से होता रहे और असंप्रज्ञात समाधि बिल्कुल निर्बाधता से लगातार बनी रहे, तो आत्म साक्षात्कार निस्संदेह होता ही है, ऐसा इस सूत्र में कहा गया है। अब इस व्युत्थान दशा का संकोच करना, इसका क्या मतलब है, यह थोड़े में देखने का प्रयास करते हैं। तो आत्म साक्षात्कार यह मनुष्य जन्म का अंतिम ध्येय है, अर्थात साधकों का, मुमुक्षु का, जिज्ञासुओं का आत्म साक्षात्कार होना चाहिए, ऐसा उनको लगता है और इसीलिए वह प्रयासरत रहते हैं। जिनके अंदर यह ध्येय प्राप्त करने की अधिमात्र तीव्र संवेग उनके अंदर उत्पन्न होता है। अधिमात्र मतलब जो मृदु संवेग, मध्य संवेग और अधिमात्र संवेग। उस अधिमात्र संवेग के भी 3 भाग, उसमें भी मृदु, मध्य और तीव्र। तो अधिमात्र मतलब जो पहले ही ऊंचा है, उसमें भी और तीव्र, मतलब तीव्रता से, अत्यधिक तीव्रता से वह जो संवेग उत्पन्न होता है, क्या, अपना ध्येय प्राप्त करने की, तो वह साधक स्नान, शौच, भिक्षा, निद्रा आदि कार्यों में जो समय लगता है, उस समय का थोड़ा सा विनियोग वह कम करता है और बाकी का समय वह योगाभ्यास में ही लगाता है। और उस कारण सहज रूप से उसका जो व्युत्थान संस्कार है वह दुर्बल होता जाता है और योग संस्कार उसका बलवान होता जाता है और उसके कारण उसके चित्त में निरोधावस्था की प्रशांत वाहिता यह जल्दी उत्पन्न होती है और उसके अंदर मृदु अथवा मध्य तीव्र संवेग जो रहता है, वह धीरे धीरे उसका भी लोप होता जाता है और तीव्र वैराग्य उसके अंदर जागृत होता है, निस्पृहता उसके अंदर आती है, योगी के शरण वह होता है और धीरे धीरे अपनी प्रापंचिक जो आवश्यकता है या उसके आवश्यक जो वैसे व्यवहार है वह कम करता जाता है और धीरे धीरे वह आगे बढ़ता है। वशिष्ठ रामायण ने, वशिष्ठ ऋषि जी ने प्रभु रामचंद्र को उपदेश किया है, वह उपदेश थोड़े में हम लोगों ने ध्यान में रखना चाहिए।
अत्र आहारार्थम, अत्र आहारार्थम कर्म कुर्याद निंद्यम। अत्र मतलब यहाँ पर आहार आदि आवश्यक बातों के लिए जो कर्म किया जाता है वह अनिंद्य कर्म होना चाहिए। उस कर्म की किसी प्रकार कोई नहीं, मतलब चौर्य कर्म नहीं होना चाहिए, जोर जबरदस्ती से लाया नहीं होना चाहिए। यदि पैसा दिया है उस बात के लिए, भोजन वगैरह के पदार्थ है, तो उचित मूल्य उसका प्रदान किया हुआ हो, ज्यादा लड़ाई झगड़ा उसके लिए ना किया हो। तो आहार आदि आवश्यक बातों के प्राप्ति के लिए अनिंद्य कर्म करना चाहिए। तो यह पहला इस सूत्र का, इस श्लोक का पहला भाग। अत्र आहारार्थम कर्म कुर्याद अनिंद्यम, बिल्कुल निंदा नहीं होनी चाहिए, अनिंद्य कर्म ही करना चाहिए। फिर उसका दूसरा भाग, कुर्याद आहारम प्राण संधारणार्थम। कुर्याद आहारम, वह जो आहार भोजन आदि प्राप्त किया उसका उद्देश्य प्राण संधारणार्थम, केवल प्राण को के रक्षण होने चाहिए, उसके लिए उसका आहार का जो लेना है या आहार आदि जो कर्म किए जाते हैं वह मात्र उतने हिसाब से कि प्राण रक्षार्थ यह उसका उपयोग हेतु है, ऐसा ही कर्म करना चाहिए। अगली पंक्ति कहते हैं, प्राणाः संधार्यात् तत्व जिज्ञासार्थम। यह प्राण का सौंदर्य किस लिए करना है? तत्व जिज्ञासा और उसका अर्थ जानने के लिए। क्या? तत्व जिज्ञासार्थ प्राण का रक्षण करना चाहिए और पुनः दुख की अवस्था में न जाकर केवल तत्व ही हमें जानना है, इतना भर के लिए प्राण का रक्षण होना चाहिए। प्राण का रक्षण होने के लिए आहार आदि लेना चाहिए। आहार कैसा लेना चाहिए? तो किसी प्रकार का कोई निंद्य ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए, तो अनिंद्य कर्म ही उसके लिए करना चाहिए। तो इस प्रकार का श्लोक, तो क्या तात्पर्य है इसका? परंपरा से या प्रत्यक्षता से आत्म साक्षात्कार के लिए जो जो बातें आवश्यक है या जो जो जगत व्यवहार पोषक होगा केवल उतना ही करना चाहिए। और व्युत्थान संस्कार का जब अभिभव होता है, मतलब वह जागृत होते हैं, तब निरोध संस्कार का प्रादुर्भाव वहां करना चाहिए और आत्म साक्षात्कार की अवस्था अर्थात निरोधावस्था की अवस्था प्रशांतता वाहिता के रूप में वहां पर रखकर कैवल्य साक्षात्कार निस्संदेह रूप से फिर वहां पर घटित होता है, ऐसा पतंजलि महामुनि यहाँ बताते हैं। अगला सूत्र पतंजलि महामुनि बताते हैं, सर्वार्थतैकाग्रतयो क्षयोदयो चित्तस्य समाधि परिणामः। वे 11वां सूत्र इस रूप में देते हैं। क्यों? क्या कहते हैं वे कहते हैं कि पूर्व धर्म का अभिभव होने से, पूर्व धर्म कौन सा? तो कैवल्य साक्षात्कार अर्थात वह प्रशांत वाहिता अर्थात वह निरोध संस्कार का प्रादुर्भाव होकर वह निरंतर अवस्था बनी रहे, यह यदि रहती है तो अगले धर्म का प्रादुर्भाव होने के लिए उस अवस्था को धर्म परिणाम ऐसा अवस्था कह सकते हैं। और इसका स्वरूप इन 2 सूत्रों में जैसा पीछे बताया है, तो आगे भी इसी को बताकर वह समाधि परिणाम क्या होता है और उसके लक्षण, परिणाम और स्वरूप कैसा है, यह अगले सूत्र में बताया है, जिसके बारे में हम कल जानकारी देखने का प्रयास करेंगे। तो 11वां सूत्र, इसका विवेचन कल करने का प्रयास करते हैं। मुझे लगता है आज यहीं पर समाप्त करते हैं, रुकते हैं। और थोड़ा सा भी कुछ जरा उसमें क्लिष्टता भी लगती है और कुछ पुनरावृत्ति भी है, लेकिन वह भूमिका जितनी स्पष्ट होगी उतना ही हमारे लिए अच्छा है और साधना भाव उतना ही वृद्धि होता है। एक ही बात है,
वह यह है कि वित्थान दशा से उठकर धीरे 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 यह निरोधावस्था की जो प्रशांत वाहितता, मतलब निरंतर में उसी अवस्था में बने रहना। अभी थे, वह अवस्था आगे बढ़ गई, दूसरी आगे की उसमें आई, और भूत में, अतीत में, वर्तमान में और भविष्य में जो अनागत है, आने वाला है, उसमें भी वही प्रशांत वाहितता की अवस्था बनी रहे निरंतर, वह कैवल्य साक्षात्कार की ही अवस्था हो सकती है, होगी, ऐसा पतंजलि महामुनि इसके माध्यम से बता रहे हैं। तो आज यहीं पर रुकते हैं, प्रार्थना से यह प्रथम सूत्र समाप्त करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। थोड़ी देर के लिए शांत होकर बैठते हैं, हो जाए जरा चुप, हो जाए भीतर से मौन। एकदम मूर्तिवत, बिना हिले डुले, प्रशांत वाहितता की स्थिति की ओर भीतर से उस निरोध की अवस्था, निर्वृत्तिक अवस्था, किसी प्रकार की कोई वृत्ति का न होना, बिल्कुल शांत शांत स्व के साथ जुड़ जाइए। किसी बात का कोई अर्थ ना निकालें, अनावश्यक शब्दों का कोई बोध भी चित्त में, मन में उत्पन्न न होने दें। बस जैसा नदी का निरंतर प्रवाह आगे 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 बढ़ता है, ठीक वैसा ही यह निरोध की निर्वृत्तिक अवस्था, प्रशांत वाहिनी जैसी भीतर उत्पन्न होने दें। आप कोई विचार ही ना करिए, कोई अर्थबोध न करिए, बस हो जाए एकदम चुप, बिल्कुल नीरव की अवस्था। शांत शांत। सही अर्थ से अपने आप से जुड़िए, अपने साथ हो जाइए। कोई जागतिक व्यावहारिक विषय मन में न आने दें, एकदम स्व के साथ, एकदम निर्विचार,
निर्विषय अवस्था। ओम शांति शांति।